जय हिंद, नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HR30 अकेडमी का। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं हरियाणा कृषि से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, जो कि हर बार जो है आपकी CET ग्रुप C और D में जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बढ़ें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा साथियों वो रहेगा, हरियाणा की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में गेहूँ मुख्यतः किस ऋतु की फसल है। तो किस ऋतु की फसल है, तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल। रबी ऋतु की फसल है साथियों गेहूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, में पूछा गया है, हरियाणा में धान मुख्यतः किस ऋतु में उगाया जाता है। तो किस ऋतु में उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है आपका खरीफ में, खरीफ की ऋतु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है। तो कौन सी इन चारों में से, तो ये रहेगी आपकी साथियों ऑप्शन नंबर सी, धान, जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, में पूछा गया आपका, हरियाणा में सरसों किस मौसम की फसल है। तो हरियाणा में जो सरसों है वो किस मौसम की फसल है, तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कपास का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। तो किस क्षेत्र में होता है, तो ये होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिलों में कौन सा जिला शामिल है। तो जो कपास जो प्रसिद्ध जिले हैं साथियों जिनमें कपास उगाई जाती है, उनमें से कौन सा जिला है, इन चारों में से बताना है। तो वो रहेगा आपका सिरसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रह जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, में पूछा गया आपका, हरियाणा की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। तो तिलहन फसल कौन सी है आपकी, तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, सरसों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हरियाणा में सिंचाई का एक प्रमुख साधन कौन सा है। तो कौन सा है, तो वो रहेगा आपका नहरें। नहरें जो है एक प्रमुख सिंचाई का साधन है साथियों हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी यमुना नहर का जल मुख्यतः किस नदी से प्राप्त होता है। तो जो पश्चिमी यमुना नहर है साथियों हरियाणा में, और उसमें जो जल आता है वो किस नदी से आता है, तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यमुना से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन लेके देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, में पूछा गया आपका, भाखड़ा नहर प्रणाली हरियाणा की कृषि के लिए मुख्यतः किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये है आपकी सिंचाई से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 12, हरियाणा में बाजरा मुख्यतः किस ऋतु में बोया जाता है। तो किस ऋतु में बोया जाता है, तो ये बोया जाता है आपका खरीफ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बाजरा है वो खरीफ ऋतु की जो है फसल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव मुख्यतः किन फसलों पर पड़ा। तो किन फसलों पर पड़ा, तो ये पड़ा है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ और धान पर। जो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूँ और धान की फसलों पर पड़ा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा मिला। किस प्रकार के बीजों को बढ़ावा मिला, तो ये मिला था आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च उपज वाली किस्में, जैसे HYV। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, हिसार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, में पूछा गया आपका, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी,
तो ये हुई थी आपकी 1970 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों आपकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? CSSRI कहाँ पे है साथियों आपका? केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका करनाल में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, हरियाणा में गन्ने की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक की जाती है? तो किस क्षेत्र में अधिक की जाती है? तो ये की जाती है आपकी पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, हरियाणा में धान की खेती खेती के लिए प्रसिद्ध जिलों में कौन सा जिला है? जो हरियाणा में धान की खेती है दोस्तों, इन जिलों से बताना कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है अपनी धान की बुवाई के लिए। तो कौन सा है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करनाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रह जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपका, बासमती चावल के उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है आपका करनाल एवं कुरुक्षेत्र का जो है क्षेत्र, ये आपके जो है बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम भाग में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है आपकी बाजरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा में बाजरा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मुख्यतः कैसी हैं? तो कैसी हैं? तो ये है आपकी कम वर्षा और शुष्क जलवायु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, हरियाणा में कृषि विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो हरियाणा के कृषि विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सिंचाई के जो साधन है उनमें सुविधाओं का जो विस्तार है वो महत्वपूर्ण है साथियों हरियाणा के कृषि विकास में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपका, हरियाणा में गेहूं की बुवाई सामान्यतः किस समय की जाती है? तो किस समय की जाती है? तो ये की जाती है आपकी अक्टूबर और दिसंबर में। कब? अक्टूबर और दिसंबर माह में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। धान की फसल को सामान्यतः किस प्रकार की जल की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की जल की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी अधिक पानी की। इसमें अधिक पानी लगता है जो साथियों धान की फसल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा में चना किस प्रकार की फसल है? तो हरियाणा जो चना है किस प्रकार की फसल है? तो वो रहेगी आपकी दलहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। चना जो है दलहीन फसल है साथियों आपकी। क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा में कपास किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो कपास किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी रेशेदार फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30। सरसों किस श्रेणी की फसल है? तो सरसों है आपकी तिलहन की फसल। कैसी? तिलहन की फसल है साथियों आपकी ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बाजरा किस श्रेणी में आता है? तो बाजरा किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपका मोटा अनाज। किसमें? मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नहरों के अलावा किस साधन का व्यापक उपयोग होता है? तो नहरों के अलावा और किन साधनों का उपयोग होता है सिंचाई के लिए साथियों? तो वो होता है आपका ट्यूबवेलों का, सब दूसरे नंबर पे ट्यूबवेलों का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देख लेते हैं, हरियाणा में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा साथियों।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा में पशुपालन का कृषि के साथ क्या संबंध है? तो क्या संबंध है हरियाणा में पशुपालन के साथ कृषि का? तो ये रहेगा आपका सहायक कृषि गतिविधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हरियाणा में के प्रसिद्ध भैंस की नस्ल, जो हरियाणा में कौन सी भैंस है, तो कौन सी नस्ल की भैंस है जो प्रसिद्ध है साथियों? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए मुर्रा भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है हरियाणा में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया आपका मुर्रा जो भैंस होती है विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी अधिक दूध उत्पादन में, ये सबसे ज़्यादा दूध देती है दोस्तों मुर्रा भैंस, जो इसलिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका है दोस्तों वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना और संसाधनों को बेहतर उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। धान की अपेक्षा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने का मुख्यतः किस संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलती है? तो किस में मिलती है? ये मिलती है आपकी भूजल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हरियाणा में कृषि विपणन के लिए मंडियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या कार्य है मंडियों का इसमें? तो ये है साथियों आपको कृषि उपज की खरीदी बिक्री की सुविधा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व किस रूप में है? तो ये है आपका रोजगार एवं खाद्य उत्पादन के महत्वपूर्ण आधार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।